आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ कोविड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट कॉज्ड द सेकंड वेव। प्रेजेंट स्टेट्स की बात करें तो कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक केसेस हुए हैं 1,92,000 के आसपास, जिसमें से रिकवर हुए 1,52,000। एक्टिव केसेस अभी भी है 37,000 से ज्यादा। डेथ्स भी 2500 के आसपास हुई है। सैंपल्स की बात की जाए, अभी तक 74 लाख सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 2.5% के आसपास पॉजिटिव केसेस निकले हैं। 4 मई की बात की जाए तो 37,867 सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 4,650 पॉजिटिव आए, जो कि परसेंटेज 6 गुना बढ़ी है। 12.28% केसेस पॉजिटिव आए। हमारी हालत ऐसी हुई है कि जम्मू में एक 2 मंथ का बेबी जिसकी डेथ हुई, डेथ के बाद उसका कोविड टेस्ट किया गया। जब वो पॉजिटिव आया तो उसकी फैमिली वहां से भाग गई, उन्होंने उसको अपने साथ भी तक नहीं लिया। श्रीनगर को रेड जोन डिक्लेयर किया गया, पूरी वैली बंद है। 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोविड 19 अपने पूरे जेनोसाइड मोड में पहुंच चुका है। अब हम बात करेंगे व्हाट कॉज्ड द सेकेंड वेव इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन कहते हैं अथॉरिटीज ने गार्डन्स को ओपन रखा, टूरिज्म फ्लो को बढ़ने दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे केसेस बढ़ गए और डेथ्स भी इंक्रीज हुई। जनवरी से फरवरी के बीच में 45,000 टूरिस्ट्स ने कश्मीर विजिट किया। टुलिप गार्डन को 25 मार्च ओपन किया गया। उस दिन कश्मीर में केसेस 131 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें 65 केसेस श्रीनगर के थे। तब एक्टिव केसेस वैली में 1209 थे और श्रीनगर के उसमें 747 थे। आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के बाद गवर्नमेंट दुनिया को कश्मीर की नॉर्मल सी दिखाना चाहता था। तो इस पे 3 अप्रैल पे मनोज सिन्हा कहते हैं टूरिज्म वुड बी टेकन टू न्यू हाइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उसी दिन वो टूरिज्म टुलिप फेस्टिवल इनॉग्रेट करते हैं और कहते हैं 6 डेज का ये फेस्टिवल था। उसमें वो कहते हैं पीस हैज रिटर्न टू कश्मीर आफ्टर सो मेनी डिकेड्स। लेकिन तब गवर्नमेंट ने ये भी रियलाइज किया कि केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और 4 अप्रैल को स्कूल्स 9th क्लास तक बंद किए गए। फिर ये क्लासेस बढ़ते गए और आज तक स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं और पूरे कॉलेजेस भी बंद है, स्कूल्स भी बंद है। आमिर अली उसी दिन 4 अप्रैल को टुलिप गार्डन की एक पिक शेयर करके कैप्शन में लिखते हैं कोविडियट्स एट टुलिप गार्डन टुडे। आमिर अली डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। 5 अप्रैल को गवर्नमेंट ने तमाम हेल्थ वर्कर्स की लीव्स कैंसिल कर दी। पीएम भी अर्ज करते रहे अपने कंट्रीमैन को कि इस बार आप कश्मीर विजिट कीजिए। और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे होटलियर्स है, जो कि 5 अगस्त के बाद, उस एपिसोड के बाद कंटिन्यूअसली वैली शट डाउन रही, इकोनॉमी हमारी सबमर्ज हुई, तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, टूरिज्म का, टूरिस्ट्स का फ्लो जो बढ़ता गया, तो लोगों ने भी उनका वेलकम किया और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा लेने की कोशिश की। आनंदोलो एजेंसी ने मार्च का एक रिपोर्ट निकाला, उसमें उन्होंने लिखा था 900 टूरिस्ट टेस्ट पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए एयरपोर्ट पे। और जो लोग रोड से यहाँ पे कश्मीर पे आते थे, घुसते थे, उनका कोई भी टेस्ट नहीं होता था। 30 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आता है, उसमें उन्होंने लिखा था ह्यूज टूरिस्ट फ्लो ही रेस्पॉन्सिबल है कश्मीर के केसेस बढ़ने का। उनके हिसाब से 20% स्पाइक कश्मीर में हुआ टूरिस्ट फ्लो से, और श्रीनगर में 26% हाइक हुए केसेस। 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक टुलिप गार्डन ने 2,30,000 टूरिस्ट्स ने विजिट किया, जिसमें से 80,000 टूरिस्ट्स आउटसाइडर्स थे। 25 अप्रैल को गवर्नमेंट तमाम पब्लिक पार्क पेड
पार्कस को बैन करती है, उसमें टुलिप गार्डन भी था, लेकिन तब तक 76,000 से 96,000 तक केसेस पहुंच चुके थे, मतलब 20,000 केसेस बढ़ गए थे उस गैप में। इसी बीच गुलमर्ग का टूरिज्म बहुत ही बूम पे था, खेलो इंडिया सक्सेसफुल जा रहा था, और फरवरी में ही गुलमर्ग अप्रैल तक सारा ऑक्यूपाइड था। गुलमर्ग के लगभग 900 से ज्यादा रूम ऑक्यूपाइड थे अप्रैल तक। इस चीज को हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, कैसे टूरिज्म को हम रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। हमारी एक एरिया में एक विलेज है जिसका नाम फिरोजपुरा है, वहाँ के मोस्टली लोग गुलमर्ग टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। वहीं से हमारे एरिया के जो टंगमर्ग एरिया है, इस एरिया के सबसे ज्यादा केसेस उसी फिरोजपुरा गांव से है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि गलती कहाँ पे हुई। गलती एक्चुअली जब टूरिस्ट यहाँ आ रहे थे तो उनको पहले टेस्ट करवाना था, जो जो नेगेटिव आए उन्हीं को यहाँ आने देना था। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को पता थी कि अभी पूरी तरह से कोविड कंट्रोल नहीं हुआ है, तो टूरिस्ट का फ्लो जो है वो कम रखना था। तीसरी चीज, एसओपीज फॉलो नहीं करवाए गए, एसओपीज को फॉलो करवाना था। चौथी चीज, यहाँ पे जो बाय रोड टूरिस्ट एंटर हुए, हर एक टूरिस्ट के टेस्ट नहीं हुए, हर एक टूरिस्ट के टेस्ट होने चाहिए थे। अब हम बात करेंगे कि हम एक दूसरे की इस कोविड में हेल्प कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रईस अहमद एंड और उसकी वाइफ। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कोविड पेशेंट्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को खाना देने का, वो उनको टिफिन प्रोवाइड करते हैं। अभी उनकी टीम में लगभग 10 पीपल शामिल है। हम लोग भी ऐसे ही मतलब इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ सकते हैं लोगों को हेल्प करने की। सबसे बड़ी हेल्प होगी कि आप अपने आप को सेफ रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, बाहर बहुत कम निकले, तो सबसे बड़ी हेल्प यही होगी